स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। स्टूडेंट्स, अक्सर फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं किसी ना किसी लेटर में फंस जाते हैं आके कि डॉक्टर लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। कभी लेटर जारी होता है कि उसमें आप डॉक्टर लगा सकते हैं और ब्रैकेट में पीटी भी लिख सकते हैं। पेपर में भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर से आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में डॉक्टर लगाने से मना कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे भी वो लेटर देख सकते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी हम आपको बता देते हैं जिन्हें जो उन्होंने वर्णन किया है इस पॉइंट्स में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है IAPMR ने सूचित किया है कि यह मुद्दा कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम फॉर फिजियोथेरेपी अप्रूव्ड सिलेबस 2025 दिनांक 23/4/25 पृष्ठ 34, जो इसके पहले एक लेटर आया था उसमें बिंदु संख्या 3.2.3 में मेंशन था कि फिजियोथेरेपी जो है वो डॉक्टर लगा सकते हैं और लास्ट में पीटी लिख सकते हैं। उसके बाद इसी संदर्भ में निम्नलिखित चिंताएं उठाई गई हैं। नंबर ए, फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, अतः उन्हें डॉक्टर उपसर्ग प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहुत ही खराब लिखा हुआ है इसमें एक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए, जो आज तक डॉक्टर का टैग लगता था फिजियोथेरेपी में, एक लेटर ने उनके नाम से पहले डॉक्टर छीन लिया गया, क्योंकि यह मरीजों और आम जनता को गुमराह कर सकता है। और ब्रैकेट में यह भी लिखा हुआ है, झोले छाप प्रथा को बढ़ावा दे सकते हैं। इतना गंदा लैंग्वेज लिखा हुआ है इसमें। मानते हैं कि अगर आपको नहीं देना है तो ठीक है, लेकिन इस तरीके का लैंग्वेज का जो यूज हुआ है एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए, ये अत्यंत निंदनीय है। फिजियोथेरेपिस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, नंबर बी पॉइंट में लिखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी केयर प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो क्लिनिक खोले हुए हैं फिजियोथेरेपी के, जितने भी स्टूडेंट्स बड़े हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ फिजियोथेरेपी करते हैं और लास्ट में फिर अपना एक सेंटर डालते हैं, वो सेंटर भी डालने से मना कर दिया गया है इस लेटर में। उन्होंने साफ साफ मना किया है कि मरीजों का ही उपचार करना चाहिए। किस टाइप के मरीज को? तो जो रेफर किया हुआ मरीज है उन्हीं का केवल उपचार कर सकते हैं, क्योंकि वे मेडिकल कंडीशंस का निदान करने की के लिए प्रशिक्षित नहीं होते और अनुचित फिजियोथेरेपी हस्तक्षेप की स्थिति और बिगाड़ सकती है। ये 2 पॉइंट्स था नंबर 1 का। अब ये पॉइंट्स नंबर 2, इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि उपरोक्त अनुशंसा देश की विभिन्न अदालतों और मेडिकल काउंसिल द्वारा दिए गए कानूनी निर्णय और परामर्श आदेशों के विपरीत है। कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं। अब इसमें भी 2 पॉइंट्स है, आप लेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय 2003 निर्णय दिया कि जब तक फिजियोथेरेपिस्ट राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत नहीं होते हैं, वे ना तो आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास कर सकते हैं और ना ही डॉक्टर उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। सोच लीजिए आप लोग के बारे में क्या लिखा हुआ है। नंबर बी, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल परामर्श 2016 फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर उपसर्ग प्रयोग करने से चेतावनी दी, उन्हें पैरामेडिक्स टेक्नीशियन कहा। नंबर सी, बेंगलुरु न्यायालय का निर्णय 2020 फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को डॉक्टर उपसर्ग प्रयोग करने से रोका, साथ ही स्पष्ट किया कि उन्हें चिकित्सक की देख रेख में कार्य करना चाहिए। मतलब आपको किसी ना किसी डॉक्टर के अंडर में काम करना है। नंबर डी उसी में है,
मद्रास उच्च न्यायालय 2022 फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा डॉक्टर उपसर्ग के प्रयोग पर रोक को बरकरार रखा और दोहराया कि उन्हें आईएमसी एक्ट के अंतर्गत डॉक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब नंबर 3 पॉइंट्स, ये पूरा आप लोग के लिए अगर फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट है तो इसको अच्छे से समझिए ताकि आप आगे चल के गलती ना करें, क्योंकि ये लेटर निकल चुका है। यह उल्लेखनीय है कि काउंसिल की एथिक्स कमेटी पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर काउंसिल बिल 2007 ने पहले ही निर्णय लिया था कि डॉक्टर डीआर की उपाधि केवल आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहते हैं, आयुर्वेदी, हेम्योपैथी और यूनानी के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही प्रयोग की जा सकती है। अन्य किसी भी श्रेणी के चिकित्सा पेशेवर जैसे नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस उपाधि का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। सामान्य निकाय जिसको कहते हैं जनरल बॉडी ने एक कानूनी राय भी प्राप्त की थी जिसमें कहा गया था कि यदि कोई फिजियोथेरेपिस्ट मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता के बिना डॉक्टर उपसर्ग का प्रयोग करता है तो वह इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 का उल्लंघन करेगा। इस उल्लंघन पर धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। धारा 6 एवं 6A के उल्लंघन के लिए यह कानूनी राय काउंसिल की बैठक दिनांक 23/3/24 को अपनाई गई थी। अतः समिति ने दोहराया कि फिजियोथेरेपी की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर उपसर्ग प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। नंबर 5 जो आपका लेटर में है, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डॉक्टर उपसर्ग का प्रयोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम फॉर फिजियोथेरेपी अप्रूव्ड सिलेबस 2025 से तत्काल हटाया जाए। जो पहले निकला था आप लोग के लिए उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर आप लगा सकते हैं आगे और पीटी लगा सकते हैं लास्ट में, उसको इन्होंने बोला तत्काल वहां से हटाया जाए क्योंकि इनका ऑर्डर आ चुका है कि अब डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लगा सकते हैं। इतने सारे तमाम सबूतों के बाद फिजियोथेरेपी के स्नातक एवं स्नातकोत्तर जिसको मास्टर कहते हैं अभ्यर्थी के लिए कोई अन्य उपयुक्त एवं सम्मानजनक उपाधि विचारार्थ रखी जा सकती है। मतलब उस आपके लिए कुछ ऐसा जो जनरल है उसके बारे में विचार करके वो रखा जा सकता है, लेकिन केवल एक लाइन में कहें तो अब फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप लेटर देख लीजिए और हमारा जो मिस्टर स्ट्रेंथ व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी मैं लेटर डाल दूंगा, आप उसे भी पढ़िएगा, उसे समझिएगा। और जो पहले वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अब फिजियोथेरेपी डॉक्टर लगा सकते हैं, उस वाले लेटर में से अब ये वाला लाइन भी हट के आपके पास नया आपके पास लेटर आने वाला है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।